इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के महाभयंकर युद्ध में महारथी कर्ण अपना अद्भुत पराक्रम दिखा देते हैं, जिससे सारी पांडव सेना के पांव उखड़ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी चिंतित हो जाते हैं कि किस प्रकार मैं अर्जुन के प्राण बचाऊं। अगर आज कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ तो कर्ण अवश्य ही अर्जुन का वध कर देगा। तो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पराक्रम का वर्णन करते हैं और कर्ण से युद्ध करने के लिए किसे भेजते हैं, ये सब हम वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं युद्ध के मुहाने पर अपनी आंखों के सामने कर्ण का इस प्रकार विचरना नहीं सह सकूंगा। मधुसूदन, अतः आप शीघ्र वही चलिए जहां महारथी कर्ण है। आज मैं इसे मार डालूंगा या यह मुझे मार डालेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में मैं पुरुष सिंह कर्ण को देवराज इंद्र के समान अमानुषिक पराक्रम प्रकट करते और विचरते देख रहा हूँ। पुरुष सिंह धनंजय, संग्राम भूमि में तुम्हें अथवा राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इसका सामना कर सके। निष्पाप महाबाहु अर्जुन, इस समय रण क्षेत्र में सूतपुत्र के साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति है जो प्रज्वलित उल्का के समान प्रकाशित होती है। महाबाहो, सूतपुत्र ने युद्ध स्थल में तुम्हारे ऊपर प्रयोग करने के लिए ही इस शक्ति को सुरक्षित रखा है। यह बड़ा भयंकर रूप धारण करती हैं। अतः मेरी राय में इस समय महाबली घटोत्कच ही राधापुत्र कर्ण का सामना करने के लिए जाए, क्योंकि वह बलवान भीमसेन का बेटा है, देवताओं के समान पराक्रमी है तथा उसके पास राक्षस संबंधित एवं असुर संबंधी सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। घटोत्कच तुम लोगों का हितैषी है और सदा तुम्हारे प्रति अनुराग रखता है। वह रणभूमि में कर्ण को जीत लेगा, इसमें मुझे संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु कमल नयन कुंती कुमार ने राक्षस घटोत्कच का आह्वान किया और वह तत्काल उनके सामने प्रकट हो गया। प्रजानाथ, उसने कवच, धनुष, बाण और खड्ग धारण कर रखे थे। वह श्री कृष्ण और पांडुपुत्र धनंजय को प्रणाम करके उस समय भगवान श्री कृष्ण से बोला, प्रभो, यहाँ मैं सेवा में उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करूँ। तत्पश्चात प्रज्वलित मुख और प्रकाशित कुंडलों वाले मेघ के समान काले हिडिंबा कुमार घटोत्कच से भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बेटा घटोत्कच, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनो और समझो। यह तुम्हारे लिए ही पराक्रम दिखाने का अवसर आया है, दूसरे किसी के लिए नहीं। तुम्हारे ये बंधु संकट के समुद्र में डूब रहे हैं, तुम इनके लिए जहाज बन जाओ। तुम्हारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं और तुम में राक्षसी माया का भी बल है। हिडिंबा नंदन, देखो, जैसे छरवा गायों को हाँकता है, उसी प्रकार युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ कर्ण पांडवों की इस विशाल सेना को खदेड़ रहा है। यह कर्ण महाधनुर्धर, बुद्धिमान और दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। यह पांडवों की सेनाओं में जो श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हैं उनका विनाश कर रहा है। इसके बाणों की आग से संतप्त हो बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने वाले सुदृढ़ धनुर्धर वीर भी युद्ध भूमि में ठहर नहीं पाते हैं। देखो, जैसे सिंह से पीड़ित हुए मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस आधी रात के समय सूतपुत्र के द्वारा की हुई बाण वर्षा से व्यतीत हो ये पांचाल सैनिक भागे जा रहे हैं। भयंकर पराक्रमी वीर, इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इस प्रकार आगे बढ़ने वाले सूतपुत्र कर्ण को रोक सके। महाबाहो, इसलिए तुम अपने पिता मामा से तेज अस्त्र बल में तथा अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप युद्ध में पराक्रम करो। हिडिंबा कुमार, मनुष्य इसलिए पुत्र की इच्छा करते हैं कि वे किसी प्रकार हमें दुख से छुड़ाएंगे, अतः तुम अपने बंधु बांधवों को उभारो। घटोत्कच, प्रत्येक पिता अपने इसी स्वार्थ के लिए पुत्रों की इच्छा करता है कि वे पुत्र मेरे हितैषी होकर मुझे इस लोक से परलोक में तार देंगे। भीमनंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय सदा तुम्हारा भयंकर बल बढ़ता है और तुम्हारी माया दुस्तर होती है।
रात के समय कर्ण के बाणों से शत विक्षत होकर पांडव सैनिकों के पांव उखड़ गए हैं और वे कौरव सेना रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। तुम इनके लिए तटभूमि बन जाओ। रात्रि के समय राक्षसों का अनंत पराक्रम और भी बढ़ जाता है। वे बलवान, परम दुर्धर्ष, सूरवीर और पराक्रम पूर्वक विचरने वाले होते हैं। तुम आधी रात के समय अपनी माया द्वारा रणभूमि में महाधनुर्धर कर्ण को मार डालो और धृष्टद्युम्न आदि पांडव सैनिक द्रोणाचार्य का वध करेंगे। संजय कहते हैं, कुरुराज, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने भी शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस घटोत्कच से कहा, घटोत्कच, मेरी संपूर्ण सेनाओं में 3 ही वीर श्रेष्ठ माने गए हैं, तुम, महाबाहु सात्यकी तथा पांडुनंदन भीमसेन। अतः तुम इस निश्चित काल में कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो और महारथी सात्यकी तुम्हारे पृष्ठ रक्षक होंगे। जैसे पूर्व काल में स्कंद के साथ रहकर इंद्र ने तारकासुर का वध किया था, उसी प्रकार तुम भी सात्यकी की सहायता पाकर रणभूमि में शूरवीर कर्ण का वध करो। घटोत्कच ने कहा, महाबाहो प्रभु, आप मुझे जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं आपका भेजा हुआ कर्ण के वध की इच्छा से जा रहा हूँ। भारत, मैं कर्ण का सामना करने में तो समर्थ हूँ ही, द्रोणाचार्य का भी अच्छी तरह सामना कर सकता हूँ। अस्त्र विद्या के जानने वाले ये जो दूसरे महामनस्वी क्षत्रिय हैं, उनके साथ भी लोहा ले सकता हूँ। आज मैं इस रात में सुतपुत्र कर्ण के साथ ऐसा संग्राम करूँगा जिसकी चर्चा जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे। इस युद्ध में मैं न तो सूरवीरों को जीवित छोड़ूंगा, न डरने वालों को और न हाथ जोड़ने वालों को। राक्षस धर्म का आश्रय लेकर सच का ही संहार कर डालूंगा। संजय कहते हैं, राजन, श्रेष्ठ वीरों का संहार करने वाला महाबाहु हिडिंबा कुमार ऐसा कहकर उस भयंकर युद्ध में आपकी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए गया। क्रोध में भरे हुए उस प्रज्वलित मुख और चमकीले केशों वाले राक्षस को आते हुए देख पुरुष सिंह सूतपुत्र कर्ण ने हंसते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। नृपश्रेष्ठ संग्राम भूमि में गर्जना करते हुए कर्ण और राक्षस दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान युद्ध होने लगा। उसके बाद क्या होता है ये हम पार्ट 2 में जानेंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो का आनंद उठा सकें।